नमस्कार मित्रों, बेहद महत्वपूर्ण खबर आपको दे रहे हैं। ऐसी खबरें इस चैनल पे आपको हम देते रहे हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं उसके बारे में कमेंट्स अवश्य करें। तो ये जानकारी जो दे रहे हैं उसके संबंध में पहले आपको बता दें कि जिनके पास कभी नई साइकिल खरीदने के भी पैसे नहीं थे और जब उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई और उसका चुनाव चिन्ह साइकिल था, तब भी बामुश्किल वो नई साइकिल खरीदने की स्थिति में थे। आज ऑस्ट्रेलिया में द्वीप, लंदन में बंगला, लेकिन ये तो सामान्य सी बात है, तो बहुत लोग ऐसा कर सकते हैं। आज समाजवादी पार्टी के नेता चाहें तो चांद और मंगल पर भी प्लाट ले सकते हैं, क्योंकि अभी वहाँ पे फ्लैट तो मिल नहीं रहे हैं, लेकिन प्लाट कुछ लोग बेच रहे हैं, वो भी ये ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आदमी मेहनत, मशक्क़त, दिमाग, फैक्ट्री लगाता है या जो भी कुछ करता है वो पैसा कमाने के लिए करता है। और जब पैसा कमाने का उपक्रम कोई करता है, जो भी वो होता है, उसमें कभी कभी घाटा भी लग जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास तो कमाल का तरीका है, घाटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सीधे सीधे नोट बनाने की ही फैक्ट्री कुशीनगर से समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव नोट की फैक्ट्री चल रही थी, जिसको कुशीनगर के एसपी साहब ने अपने दलबल के सहित पकड़ा है। संतोष मिश्रा जो वहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने ये जानकारी दी कि लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव जो समाजवादी पार्टी का विंग है, उसके जो फैक्ट्री के कर्ता धर्ता थे, मालिक थे, इस नोट फैक्ट्री के मास्टरमाइंड, क्योंकि दिमाग चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, साधन चाहिए, तो इसके मास्टरमाइंड थे मोहम्मद रफ़ीक अहमद। और मोहम्मद रफ़ीक अहमद के इंटरनेशनल तार जुड़े हुए हैं। बाकी जानकारी संतोष मिश्रा जी गहन जांच करके निकालेंगे। इसमें 10 लोग मौके से ही गिरफ्तार किए गए। इसमें रफ़ीक के साथ, जिन पर 11 संगीन धाराओं में पहले से ही मुकदमे दर्ज थे, औरंगजेब जिन पर 8 मुकदमे दर्ज थे, नौशाद अली जिन पर 4 मुकदमे दर्ज थे, परवेज इलाही जिन पर 8 गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे, शेख जमालुद्दीन पर 4 और नियाजुद्दीन पर 6 गंभीर धाराओं में मुकदमे पहले से दर्ज थे। तो ये 10 लोग मौके वारदात से ही पकड़े गए, या यूं कहेंगे नोटों की फैक्ट्री से पकड़े गए। साथ में छपे हुए 5,62,000 रुपये भी बरामद किए गए। 1,30,000 जो नकली नोटों को चला के असली नोट थे वो मौके से बरामद किए गए। और नेपाल सरकार की भी 3,000 असली वाले नोट, यानी वो नेपाल में भी इंडियन करेंसी के नाम पे खपा रहे थे, वो 3,000 बरामद हुए। लेकिन यही नहीं, 10 तमंचे, 4 सुतली बम और 13 मोबाइल फ़ोन भी, भाई डीलिंग करने वाले, यहाँ तो फैक्ट्री थी, इनके एजेंट कहाँ कहाँ से थे, तो ये भी बरामद हुए। अभी गहन पूछताछ में बहुत सारी जानकारियां ये और भी देंगे। तो कुल मिला के समाजवादी पार्टी, जिसके खदान में एक से एक हीरे जो उनके नेता रहे हैं, ऐसे ऐसे नेता जो समाजवादी के संस्थापक माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव, जिसके कुत्ते से हाथ मिला के गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, स्वनाम धन्य अतीक अहमद मरहूम, और
जो अंसारी साहब का तो कहना ही, जहाँ ये फतिया पढ़ के आए थे मुख्तार अंसारी, तो इनकी जो फैक्ट्री, नेताओं की फैक्ट्री में अनमोल हीरे हैं, जो जिलों के माफिया जितने तरह तरह के, चाहे डकैती हो, राजनी हो, नशे का कारोबार हो, जाली नोटों का कारोबार हो, फिरौती हो, रंगदारी वसूली हो, क्या कहना भाई। तो फिर एक साइकिल जो खरीदने की हैसियत नहीं रखता था, चार्टर्ड प्लेन पे चलेगा, द्वीप खरीद लेगा, क्या मामूली सी बात है। जिसके यहाँ अदना सा एक कार्यकर्ता जो स्कूटर पर चलता था, वहाँ पर सैकड़ों करोड़ रुपए मिलते हैं छापे में। तो खैर, ये तो समाजवादी पार्टी की वो गाथाएं हैं, वो जानकारियाँ हैं जो पकड़ में आ रही हैं। अभी उनकी जाने कितनी तिलिस्मी रहस्य होंगे, जो कि हमें लगता धीरे धीरे एक एक करके योगी जी निश्चित तौर से सामने लाएंगे, और इनकी करतूत, इनके कारनामों का भी उचित पुरस्कार योगी सरकार अवश्य इन कमाल के जो हीरे हैं समाजवादी पार्टी को, उनको भी उचित पुरस्कार देंगे। तो ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें।